आज तक तुम्हारा क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में कितना भी परसेंटेज आया हो, 60%, 55%, तुम कितने भी एवरेज स्टूडेंट रहे हो, इस मात्र एक वीडियो के देखने के बाद 10 दिन का ऐसा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तुम्हारा 90% मार्क्स तो गारंटी है। आज तक का तुम्हारा सबसे ज्यादा परसेंटेज मार्क्स आने वाला है, बशर्ते तुमको मेरे यह 10 दिन के रोड मैप को फॉलो करना होगा, मेरे बातों को प्रॉपर ध्यान देना होगा, जो बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सबको फॉलो करना होगा, बशर्ते तुमको इस वीडियो को पूरा जिगरा के साथ पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। तुम्हारा सबसे ज्यादा परसेंटेज आने वाला है इस पूरे बोर्ड एग्जाम में अभी तक का। बिलीव मी, टू बी वेरी सीरियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं करंटली फाइनल ईयर एनआईटी पटना का स्टूडेंट हूं। मैंने अभी तक 10th के बच्चों को गाइडेंस नहीं दिया है, अभी तक मैंने जेई के बच्चों को गाइड किया। मेरे गाइड किए गए बच्चे आईआईटी एनआईटी में, वेरियस आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, और मेरे गाइड किए गए कई सारे मेरे छोटे भाई बहन, नाना मामा के लड़के, जिनको मैंने रोड मैप बताया, अभी वो 95%, 98%, मेरे कई सारे दोस्त जिन्होंने 97% डिस्ट्रिक्ट टॉप किया क्लास 10th बोर्ड में। बशर्ते मेरे इस रोड मैप को तुमको फॉलो करना होगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। 10 दिन बहुत होता है यार मेरे भाई, 10 दिन में पहाड़ चढ़ा जा सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बातों को फॉलो करो। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरा बोर्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज आने वाला है। मेरे भाई, अब यह 10 दिन का मास्टर प्लान फॉलो करना है और फोकस से पढ़ाई करना है। अगर अब नहीं पढ़े तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मेरे बातों को सब कुछ फॉलो करो। इस 10 दिन का मास्टर प्लान काफी सीक्रेट मास्टर प्लान है, कोई नहीं बताता। मेरे भाई बहन को मैंने बताया, उन लोग यार 10 दिन में पढ़ाई करके पास हुए हैं, क्योंकि पास हुए हैं क्या, अच्छा मार्क्स लाए, 90%, 85%, है ना। क्योंकि यार वो लोग जेई का तैयारी करते थे कोटा में, मतलब 9th से ही, तो उन लोगों को बोर्ड के लिए उतना टाइम नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको 10th में 11 12 का पढ़ाया जाता है, तो 10th बोर्ड पे फोकस नहीं करते हैं, तो उनको बोर्ड का ऐसा स्ट्रेटेजी, मैंने सेम स्ट्रेटेजी बताया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। तो तुमको इन मेरे बातों को फॉलो करना होगा ना मेरे भाई, मेरे बातों को तुमको फॉलो करना होगा। उसके बाद सबसे पहली बात, माइंडसेट का गेम है मेरे भाई, माइंडसेट का गेम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, अगर तुम्हारा माइंडसेट बड़ा है ना, तो तुम कुछ भी पहाड़ उखाड़ सकते हो। 10th का बोर्ड यार छोटी मोटी चीज है मेरे भाई, सच बता रहा हूं, है ना। तो माइंडसेट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो डरना नहीं होता है। डोंट पैनिक मेरे भाई, डोंट पैनिक, है ना, डोंट पैनिक। अगर डर जाओगे तो मर जाओगे, है ना। डर के आगे जीता भाई माउंटेन ड्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद तुमको कॉन्फिडेंट रहना है। अभी तक तुम्हारा क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 6 में 55% मार्क्स आया, फेल हुए हो, एवरेज स्टूडेंट थे। सबसे पहली बात तो अपने आप को कभी जीवन में एवरेज स्टूडेंट मत मानो, अपने आप को सबसे तेज मानो। तुमने नहीं पढ़ाई किया था इसलिए तुम्हारा नहीं आया था, अब मैं जो बोल रहा हूं फॉलो करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा जस्ट। और चिल रहो, इंजॉय करो। देखो तुम अक्सर देखोगे तुम्हारे क्लास में कोई बंदा बहुत ज्यादा घूम रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, चिल है ना। तो तुमको भी इन सब चीजों को फॉलो करना होगा, तुमको चिल रहना होगा, है ना मेरे भाई। तो चिल रहना है, चिल रहना है ना। डोंट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। मेरे कई सारे ऐसे, मेरा एक दोस्त था अमन नाम का, उसका देखो जेई मेंस का जब वो तैयारी करता था, तुमको पता होगा जेई का एग्जाम होता है, उसका सिलेबस कसम से बता रहा हूं कुछ नहीं कंप्लीट था, बस थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा था, है ना। लेकिन मैं था, मेरा सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चिंता हो गया था, टेंशन हो गया था। तो मेरा जेई मेंस के एग्जाम में 87 परसेंटाइल आया था 12th में, लेकिन उस बंदे का 94 परसेंटाइल आया था। वो चिल बंदा था, मेरे जितना बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, लेकिन उस बंदे का 94 परसेंटाइल आया। क्यों आया? क्योंकि बंदा कॉन्फिडेंट था, उसको डर ही नहीं था एग्जाम से। तुमको भी डरना नहीं है एग्जाम से, आराम से होगा। अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़े हो, होगा अब, है ना। उसके बाद तुमको चार इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूं, इन 4 चीजों को फॉलो करो और तुम्हारा बोर्ड में आराम से 90% मार्क्स आएगा। सबसे पहला बात, बिकम अर्जुन। अब तुम्हारा मेन टाइम आ गया मेरे भाई, मेन टाइम आ गया, अब अर्जुन बन जाना है। अर्जुन का नाम सुने हो ना महाभारत में। उनके पास सिर्फ एक फोकस था, जैसे देखो बैटरी नहीं जल रही है, लाइट का सिर्फ फोकस एक जगह जा रहा है, वैसे तुम्हारा फोकस अब सिर्फ बोर्ड पे जाना चाहिए। कोई शादी ब्याह अटेंड नहीं करना है, कोई पार्टी नहीं जाना है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं, कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं, सिर्फ अब पढ़ाई करना है। क्योंकि तुम्हारा फोकस स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि तुमने अभी तक तो नहीं पढ़ाई किया है ना, कम पढ़ाई किया, लेकिन अब तुम्हारे पास कम टाइम है ना, तो सिर्फ तुमको फोकस करके एक जगह, सिर्फ क्लास 10th बोर्ड तुम्हारा फोकस होना चाहिए। कोई खाना पीना का कुछ नहीं, खाओ पियो पढ़ाई करो, बस तुम्हारा हरदम का टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे बस पढ़ाई करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 90% कैसे आएगा। 3 चीज बताता हूं, है ना, इन 3 चीजों को फॉलो करो। सबसे पहली बात, 90% तभी आएगा जब तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म होगा। ऐसा नहीं कि बस 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, बस पास होके आ गए। तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म होगा। अरे चैप्टर ही कितना है मेरे भाई, 10 चैप्टर मैथ में है, 10 चैप्टर साइंस में है, बाकी इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस कुछ है ही नहीं, है ना। तो हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस क्या है, मतलब वो तो गैप में ही पढ़ लोगे। साइंस और मैथ टोटल 20 चैप्टर है, 20 अगर एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ोगे भाई, आराम से हो जाएगा। देखो मैं अपने इंजीनियरिंग का बात बताता हूं, हम लोग के कॉलेज के सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट रहता है एक सेमेस्टर में, है ना।
माइंडसेट का गेम है, वही तो मैं बता रहा हूं। हम लोग का 6 सब्जेक्ट रहता है, हम लोग साल भर कुछ सेमेस्टर भर कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं, लेकिन रात में एक दिन सिलेबस पता करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पूछता है, प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, आराम से सीजीपीए आ जाता है, पास भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो एक रात पढ़ के 9 सीजीपीए भी ला देते हैं। तो तुम्हारा ये तो 10th बोर्ड का सिलेबस है यार, हम लोग का इंजीनियरिंग का सिलेबस इतना टफ रहता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 10th बोर्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आएगा तुम्हारा 90% मार्क्स। तो तुम्हारा सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, फोकस ऑन सॉल्विंग 100% पेपर। तो उस 100% पेपर सॉल्व करने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, सिलेबस खत्म होना चाहिए। और हाँ, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, तो तुमको हाउ ढूंढना है क्वेश्चंस में, कैसे हो रहा है चीजें। जैसे केमिकल एंड रिएक्शन इक्वेशन पढ़े, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है ना। किसी भी क्वेश्चन का जवाब बोर्ड में कैसे होता है उसका होता है। तो जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो कैसे वाला वर्ड ढूंढो पढ़ाई करते टाइम, है ना। उसके बाद तीसरी चीज, स्टडी मटेरियल फॉलो करो, क्वालिटी स्टडी मटेरियल मेरे भाई, क्वालिटी। अब तुमको बकवास का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, क्योंकि पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और 80% तुम्हारा सिलेबस हो जाता है। फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, दैट्स इट मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, है ना। उसके बाद दूसरी बात, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, है ना। सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। तुमको कैसे कंप्लीट करना है वो बताता हूं मैं। दूसरी बात, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इसका जवाब तुमको देता हूं। सबसे पहली बात, तुमको क्या करना है, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा मेरे भाई। अभी तक अगर नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ तो पढ़ा होगा पहले। तो जो तुम पढ़े हो उन चैप्टर को रिवाइज करो, है ना, रिवाइज करो उन चैप्टर को। उसके बाद फिर क्या करो, हाई वेटेज चैप्टर, क्योंकि हाई वेटेज जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। फिर उसके बाद एक दिन में एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होने का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 10 दिन है। तो एक दिन में तुम 2-2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पहले से भी तो कुछ चैप्टर पढ़े हो भाई। ऐसा थोड़ी ना कि तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो, पढ़े हो, है ना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन है, मैं तुमको पूरा बता देता हूं। देखो तुम्हारा, देखो टाइम टेबल तुमको दिख रहा होगा, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, अक्सर मैं कंप्यूटर साइंस और संस्कृत के बच्चों को ज्यादा होते नहीं है, तुम लोग भी देख लेना अपने हिसाब से, हिंदी और सोशल साइंस, है ना। तो तुम्हारे पास मात्र 2 सब्जेक्ट है अभी, तुम्हारे पास अभी मात्र 2 सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस। बाकी हिंदी हो गया, सोशल साइंस और हो गया, और इंग्लिश हो गया। इसमें इतना ज्यादा भरपूर गैप है ना कि तुम गैप में ही पढ़ सकते हो, है ना। अभी तुमको सिर्फ मैथ और साइंस पे फोकस करना है। और कैसे करना है तुमको बता देता हूं। तुम्हारे पास 10 दिन है, एक दिन में अगर तुम 2-2 चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना, कब बहुत सारा चैप्टर ऐसा है तो तुम पहले से पढ़े ही हो, तो 2-2 चैप्टर अगर एक दिन में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और कैसे पढ़ना है तुमको बताता हूं, हाउ टू स्टडी। देखो स्लॉट बनाओ डेली। अब तुमको 9 घंटा पढ़ना ही होगा। 9 घंटा अगर नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत वाली बात है। 9 घंटा डेली पढ़ो। 3 घंटा देखो, पहले क्या करो, लेक्चर देखो, फोकस स्टडी बना लो अपना, अपने हिसाब से तुम वो बना लो, क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल बना लो कि 3 घंटा मैं अब पढ़ूंगा। मैं ऐसे तुमको टाइम नहीं बताने वाला हूं, तुम्हारा टाइम फेवरेबल है। सबसे पहले तुम क्या करो, लेक्चर्स देखो, है ना। उसके बाद फिर तुम क्या करो, जो लेक्चर देखे हो उस लेक्चर का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर तीसरे स्लॉट में तुमको क्या करना है, सबसे पहली बात, जो तुम बाकी 3-6 घंटा तुमने जो पढ़ाई करा है उसको रिवीजन करो, मतलब ऐसे रिकॉल करो, दिमाग में बैठा हो आज मैंने क्या पढ़ा है, पेपर पे लिखो, है ना। क्योंकि जो लिखे, जो पढ़े उसको याद भी तो होना चाहिए, तभी ना तुम बोर्ड में लिखोगे। उसके बाद बाकी रिमेनिंग 2 दिन में तुमको क्या 2 घंटे में क्या करना है, जैसे तुमको मैथ और साइंस में बोल रहा हूं 10 दिन में, बाकी कुछ नहीं पढ़ो, मैथ और साइंस ही पढ़ो, क्योंकि गैप इतना है कि तुम पढ़ सकते हो इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी, है ना। बाकी तुम क्या करो, बोर हो जा रहे हो तो बोर होते होते तुम इंग्लिश का 1 शॉट लेक्चर देख लो, सोशल साइंस का देख लो, ऐसे तुम्हारा हर चीज बैलेंस हो जाएगा, है ना मेरे भाई। उसके बाद भाई हम लोग किससे कनेक्टेड रहो, है ना, तुम्हारा 90% मार्क्स आ जाएगा। बाकी हम लोग जेई का भी तैयारी करवाते हैं। मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं एनआईटी पटना से हूं, और हम लोग इस चैनल पे बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं और तुमको प्रो बना देंगे इस प्रो फ्री फाउंडेशन वाले चैनल पे। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सबका अच्छे से होगा, मेरी बातों को फॉलो किए होगे तो।